यूं तो खिलाफत के पूरे जमाने में ही इजादात और टेक्नोलॉजी पर बहुत ज्यादा काम हुआ था, जिसकी बदौलत उसके हुक्मरानों ने पूरी दुनिया में राज किया था। खलीफा मामूनुर रशीद के अहद में इल्म नजूम और रियाजी में बहुत तरक्की हुई थी। उन्हीं के दौर के मुस्लिम मुतरज्जमीन की फहरिस्त में इब्न मतर का नाम बहुत मशहूर था। उसने अक़लीदस और बतलिमूस की किताबों के तर्जुमे निहायत उम्दगी और एहतियात के साथ किए। खलीफा मुअतज़िद की सरपरस्ती में उसने इल्म रियाजी और नजूम पर बहुत सी यूनानी कुतुब के तर्जुमे अरबी में किए। उसके दो बेटे इब्राहिम और सनान और दो पोते साबित और इब्राहिम अपने जमाने के मशहूर आलिम फाजिल थे। उसी दौर के एक ईसाई जिसका नाम कस्ता था, वो बालबक का रहने वाला था। वो भी कई जबानों पर अबूर रखता था, बल्कि वो अहद अब्बासिया का आखिरी बड़ा मुतरज्जम भी कहलाता था। उसने यूनानी इल्म रियाजी और फलसफा की किताबों को अरबी में मुंतकिल किया। इसी तरह मानक अहद अब्बासी में संस्कृत की किताबों का मशहूर मुतरज्जम था। उसे मनका भी कहा जाता था। ये हिंदी तिब यानी वेदक के तरीक़े इलाज का माहिर था। एक बार खलीफा हारून रशीद बीमार हुआ तो उसके इलाज के लिए बरसगीर पाको हिंद से मानक वेद को तलब किया गया, जिसके इलाज से खलीफा सेहतयाब हुआ। चुनाचा बगदाद के शिफाखाना में उसे वेद तरीक़े इलाज के लिए रख लिया गया। इसने हिंदुओं की तिब की शोहरत याफ्ता किताब शसरत संहिता का अरबी में तर्जुमा भी किया था। हिंदी किताब शानाक जिसमें समियात की तख्लीक थी, उसका तर्जुमा भी मानक ने ही फारसी में किया और फिर अबू हातिम ने उसे अरबी में मुंतकिल किया। उसका अरबी नाम किताबुस समूम रखा गया। खलीफा मामूनुर रशीद के दौरे खिलाफत में खलीफा और उमरा के मसाई से अरबी का दामन फलसफा, रियाजी, तिब, कीमिया, हयत और मौसीकी वगैरह उलूम व फनून की कुतुब से मालामाल हो चुका था। ये किताबें यूनानी, ईरानी और हिंदी जबानों से तर्जुमा की गई थी। खलीफा मामून को इल्मी बहस व तहकीक का बेहद शौक था। वो हफ्ता में एक बार इल्मी मजलिस मुनक्किद करता था, जिसमें हर मजहब व मिल्लत के उलमा शरीक होकर इख्तलाफी मसाइल पर बहस करते थे। खलीफा की तरफ से हर शख्स को आज़ादाना बहस व तनकीद की इजाज़त थी। जैसे ही खिलाफत का सिलसिला खत्म हुआ तो उसके बाद ही किताबों के तर्जुमे और मुतरज्जमों की हौसला अफजाई का दौर भी खत्म हो गया। खिलाफत के सुनहरे दौर में न सिर्फ मुसलमान मुतरज्जम और साइंसदान मशहूर थे, बल्कि मानक वेद जैसा हिंदू बालबक और कस्ता जैसे ईसाइयत के पैरोकारों को भी दुनिया खलीफा मामूनुर रशीद के दरबार से मुंसलिक होने की वजह से जानती थी। आज फिर हमें उस दौर की जानिब लौटने की जरूरत है जिसमें इस्लाम का बोलबाला हो और उसमें रहने वाले गैर मुस्लिमों से भी इस्तिफादा किया जा सके।